श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी आज है जी पितृपक्ष का 7वां दिन, यानी कि 7वां श्राद्ध पितृपक्ष का। और आज हम पढ़ रहे हैं 7वां ही अध्याय, बहुत ही पावन अध्याय। श्री कृष्ण जी का अर्जुन को उपदेश विश्व विख्यात है और बहुत से पापों को हरता है, और हमारे पितरों के लिए ये बहुत ही मुक्ति देने वाला पाठ है, जिसे हम अपने जीवन में करें तो हमारे पूर्वज तो प्रसन्न होते ही हैं, आने वाली पुश्तें भी बहुत प्रसन्न होती हैं और खुश रहती हैं, और जो वर्तमान परिवार है वो भी रोगों से दूर, धन की प्राप्ति और सभी सुखों का भोग करता है जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आइए, इतना अच्छा पाठ गुरुजी हमसे करवा रहे हैं, आइए पढ़ते हैं इसे सब मिलकर। आप भी साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत छोटा सा होता है ये एक 7वां अध्याय, और उसका महात्म्य यानी कि महिमा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगा कर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति यानी माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म भी मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। तिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और यह मुझको भी प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब संसार को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस देवता का पूजन चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अत्युक्तम स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त, अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूल लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष
से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझको जानते हैं वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं संगत जी। आइए। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नगर था। वहाँ एक सुकरण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर के प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में सुकरण को एक सांप ने डस लिया जिससे वह मर गया तथा उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उनके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता कुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था सो वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा। क्योंकि वह अधोगति से मरा था तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उड़द के आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिवाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से कहा, मुझे वह जगह बताओ जहां मेरा पिता कुकर्ण मरा था। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बताते हैं। वहां ले जाए खड़ा कर दिया। देखें तो वहां एक बांबी है जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? बालक ने कहा, मैं कुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अदम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो और उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अदम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमने ये पाठ पहले दिन भी पढ़ा था क्योंकि गीता का 7वें जो अध्याय का महात्म्य है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शक्तिशाली है। परम आवश्यक है हमें ये श्राद्धों में पढ़ना, इसलिए हमने इसे पहले भी पढ़ा और गुरु जी की इच्छा से हमारे ऊपर भरपूर कृपा बरस रही है और हमने ये अध्याय आज 7वें श्राद्ध पर भी, 7वें पितृपक्ष पर भी पढ़ा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप पूरा पढ़े संगत जी। अगर आप लास्ट तक यहाँ पर पहुंचे और मुझे सुन रहे हैं तो आप कोई भी इसका अध्याय मिस मत कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।